बचपन से 7 साल के अंदर 9 साल के दोनों बनान सो डिच मेरे कन जानोगे यूपीएससी कौन सी एग्जाम है? मैं कौन जानो कौन जाने? सर की नौकरी में दादाजी नौकरी करे, दादाजी दुख पाया, दादाजी थारो नाम रोशनी अम्मी करांगी 5 छठी में खेदी हो तो पड़पोतो योजना तो मांगी भाई, फिर दादाजी मिठाई खावा 500 लोट दे दियो जना तो दे दियो। और पता एक वही बच्ची कि दादाजी पोती से मिठाई दो, बेटी की कार के पोती आटी बेटा की भी मिठाई खाई थी के खेते कि दादाजी आके बोलता हो ना रोशनी मम्मी करांगी थार पोते ही करेंगी। बिल्कुल, और कर भी रही और कर भी दियो। उसकी मम्मी जब आरएस की तैयारी करती थी तो उसकी मम्मी की घर की परिस्थितियों के कारण, जैसे एक शादीशुदा महिला को पूरा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। तो उसी को देखकर उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया, मम्मी आपका प्रशासनिक सेवा का सपना पूरा मैं करूंगी। तो आज उसने पहले चांस में, प्रथम प्रयास में, बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके और उसने अपना सपना पूरा करके दिखाया। वरदान की कोई बात नहीं है, पढ़ेगा जो आगे बढ़ेगा। शिक्षा वह शेरने का दूध है जो पिएगा जो धाड़ेगा, वो हाल है। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। राम राम जी, मैं डिम्पल जल को सीकर पतार बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप हम मौजूद हाँ नीम का थाना का नया आवास गांव में, जो कि फ़िलहाल तो वही सीकर जिला के अंदर ही आव है। और पहले नीम का थाना जिलो हो वो निरस्त हो चुके हैं और कल 22 अप्रैल ने यूपीएससी को फाइनल रिजल्ट है वो घोषित हो चुके हैं, जिसके अंदर नम्रता मीणा जी है बाकी 743वीं रैंक आई है और वहाँ का घर आप हम मौजूद हाँ। फ़िलहाल में वहाँ का पिताजी है वे गिरदावर का पद पर कार्यरत हैं और माताजी हैं वे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हैं। साथ ही साथ वहाँ के माताजी हैं वे सीकर जिला के आदिवासी मीणा समाज की कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और अपने साथ में वहाँ का दादी जी हैं, चाची जी मौजूद है। हम बातचीत करांगा पूरी वीडियो में लास्ट तक बना रहना। क्या नाम है? जाना देवी। कितना टाबर है बच्चा बच्ची? 7 भाण भाई, 4 बच्चा 3 बच्ची। अच्छा, सभी जॉब कर रहे हैं कि सरकारी? सभी जॉब कर रहे हैं। कि कौन कौन से पद पर हैं? बड़ो रेलवे में रिटायर है गो और दूसरो फौज में थे। अच्छा, राम नारायण। और तीसरो बच्ची को बाप गिरदावर थे और चौथो बच्ची को चाचो रेलवे में थे सिक्कर। अच्छा, नम्रता जी का पिताजी तीसरे नंबर पर ही? हाँ, तीसरे नंबर पर। दादाजी क्या काम कराया करता? फौज से रिटायर था। अच्छा, और भी पढ़े लिखे होगे? नहीं भाई, मैं तो नहीं पढ़ी लिखी। नहीं दादाजी पढ़े लिखे था न, मैं गुंठा टेकी नौकरी कर रहा था, बच्चा ने पाल लिया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलो बच्चा भी सगला गवर्नमेंट जॉब में लाग रही हैं। हाँ। और घर में कौन कौन है? घर में गणाई था 30 आदमी था। पोती पोता भी थे, पड़पोता भी थे, पड़पोती भी थे और 7 पोती थे। अच्छा, 3 बेटी थे, 3 बेटी बैठ थी, 3 का नौकरी करे थे। और पोती पोता कर दो ठाट हो रहे हैं, सब का ठाट हो रहे थे। लगभग से गवर्नमेंट सर्विस में लाग रही हैं सारे गवर्नमेंट से। अच्छा, और नम्रता जी हटी रहता क्या बचपन से? बचपन से 7 साल के अंदर 9 साल के दोनों बनान सो डिच मेरे कन। 2 भाणा ही के? 2 भाणा से। और भाई? एक भाई थे 12 साल को, छोटो से। किशा के हाँ भाई बचपन में कितनी शैतानी उतानी करता, बदमाशी करता? कुछ को नहीं करता, मरा कीजिए मेरे कन। मैं खेती बेटा मैं दूध काट लाऊं तो सुती रहती और इकोना में तो दादो सो तो भी कोना मत सोती बीच को बाण निकाल लिया इम ओ घर मारो सर उधर थारो सर बीच को गलो से। अच्छा, मार के नहीं रहती। 5 छठी फटी जतर हीर पास में नानी के गाल दिन थोड़ा घना दिन नानी नाना के नरी और बाद में 8वीं स्कूल में गाल दी 10 फटर गई थी। खड़े है ना अंधेरो खड़े बाबू? रघुनाथपुर कोट कन। अच्छा, बट अंधेरा में पढ़ा? हाँ, 2-3 साल पढ़ी नानेरा। पढ़ाई में होशियार आया? हाँ, शुरू से एक दिन ही फेल को नहीं आई। अच्छा, खूब बस होशियार। तो थाने क्या खाया करता बचपन से? कहता कि भाई कलेक्टर बनूंगी यूपीएससी? सगड़ा माई हाँ, तो माँ खेचा भाई बे कहता कि शुरू से भाई मैंने यूपीएससी क्लियर करनी है। हाँ। जानोगे यूपीएससी कौन सी एग्जाम है? मैं कौन जानू? कौन जाने?
ये तो बेर है वही अफसर की नौकरी में लगी ही बड़ी। हाँ अफसर की नौकरी में दादाजी नौकरी करे, दादाजी दुख पाया, दादाजी थारो नाम रोशनी अम्मी करांगी। 5 छठी में खेदी हो तो एक बच्ची हुई थी, एक स्कूल गई थी बा जना बा हुई जना पोतो पड़ पोतो हो जना तो मांगी भाई, फिर दादाजी मिठाई खावा 500 लोट दे दियो जना तो दे दियो। और पता एक हुई बच्ची कि दादाजी पोती से मिठाई दो, बेटी की कार के पोती आटी बेटा की भी मिठाई खाई थी के कि दादाजी आके बोलता हो ना रोशनी मम्मी करांगी, थार पोते ही करेंगी। बिल्कुल, और कर भी रही और कर भी दियो। अब दादाजी तो मर कर गोर के देखे तो फिर दादाजी की फोटो देख कर कुछ 2 घंटा रोए अभी भी। अब भी रोज। कितना साल होगा दादाजी ने गया? 9 साल चल रही। अच्छा, लगाओ हो जाना बोलो, खूब लगाओ थारो भी बोलो लगाओ। अब आती रहे तो खैरिया से दादी से मिल बटा होगी और बैठे दिल्ली भी रह हो थोड़ा घना दिन। मम्मी ने बोले कि मम्मी माँ बूढ़ी है कि मेरे कद गुड़ जाए मन मिला तो ला। खूब लगाओ। अरे बात करे तो कोई भी काम हो पास हो फेल हो, पहले मेरे से शुरुआत करें तो पहले माँ के दुख दो, आशीर्वाद माँ के लिए। तो ये तो संस्कार है, देखो माँ बाप का बचपन से बचन देना ही जगह। हाँ और किशोक लाग रहे हो, किशोक महसूस हो रहे है भाई तारी पोती है जो यूपीएससी क्लियर कर लिया। खूब खूब मन में खुशी हो रही थे। भी कहता हो कि तो कुछ मेरे तो खुशी में आंसू ही कौन डट रहा। 2 किलो दूध भेजो थे पोती खातर। पोती खातरे बड़ा चाय पा बैठे। अच्छा परी से मेल रही चाहिए ही तो। हाँ दूध रखा था ना घर तो भी कहते आदमी खूब आऊंगा कहते माँ फौज में रहते। तो खूब खुशी हो रही है, खूब आनंद आ रहा है। खूब आनंद आ रही तो बुझो ही मना तेरे। अच्छा बात कर ली के पोती हूँ हो पोती पहले बिरता ही बात करे थे। अच्छा पर काल तो मैं फोन को नहीं उठाई, पास शाम की हुई बात। अच्छा कहते माँ तू फोन ही को नहीं उठाई, मैं कई बार फोन कर लिया। उनको बेटा निम्रता की तुलसी कन तो फोन मेरो। अच्छा तुलसी कौन है? अब बार बाई बात करीजिए फिर पोती अब बार थान बोलाई सारे खुद कन कोनी के फोन। फोन तो थे अच्छा पर बाल्य जाए थे मेरा फोन न कन रखे थे। अच्छा चलो फोन फान कर लियो के वीडियो कॉल वगैरह? नहीं मैं तो कुछ को ना एडो उठा लियो। एक चीज़ और है, वो नयाबास गांव है, वो अप्सरा का गांव का नाम सुचर्चित है। और नम्रता मैंने जो आज यूपीएससी क्लियर कर ली तो एक बार फिर ये चीज़ ने कर दियो कि भाई साबित कर दियो अप्सरा को गांव का नाम सो। और नम्रता जी के चाची जी अपने साथ में ही आऊँ भी थोड़ी जानकारी लांगा, बातचीत करांगा। नमस्कार। राम राम नमस्ते जी। तो पहली बात तो जलको मीडिया की तरफ से तारा परिवार ने नम्रता जी ने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और आपके काम क्या करो हो? मैं प्रिंसिपल हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नयाबास में। मेरे खुद के ससुराल में पोस्टिंग है मेरी यहीं पे ही। अच्छा पिछले 7 साल से मैं यहीं पोस्टेड हूँ। तो किशोर के लग रहे हो था ना भाई, खुशी का तो माहौल है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है, तो हमारे परिवार में तो होना वाजिब है ही। बिल्कुल। बचपन से सपना देखा था उस बच्ची ने IAS बनने का। उसकी मम्मी जब RS की तैयारी करती थी तो उसकी मम्मी के घर की परिस्थितियों के कारण, जैसे एक शादीशुदा महिला को पूरा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए वो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका। तो उसी को देखकर उसने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया, मम्मी आपका प्रशासनिक सेवा का सपना पूरा मैं करूँगी। तो आज उसने पहले चांस में, प्रथम प्रयास में, बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी करके और उसने अपना सपना पूरा करके दिखाया। बिल्कुल। और बाकी थोड़े आप हम शुरू से बताओगे बचपन से? बाकी तो वो बच्ची, उस बच्ची की पहली प्रारंभिक शिक्षा यहीं की है। बाद में आर्ट्स फैकल्टी या निम का थाना में नया होने के कारण उसको 11th-12th में आर्ट्स सब्जेक्ट में ही जयपुर डाला उनको। उसके बाद में 12th के साथ ही पहले चांस में उसका क्लैट में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद जोधपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने लो किया। वहाँ पे उनको दोनों बहनों ने, छोटी और बड़ी दोनों बहनों ने एक ही बैच में थी और दोनों बहनों ने 15 गोल्ड मेडल में से दोनों ने 8 गोल्ड मेडल प्राप्त किए, जिसमें से 7 अकेली नम्रता जी को मिले। खुद की बैच की ऑलराउंडर टॉपर थी वो, हर सब्जेक्ट में, बैच में, पूरी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, जिसको कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ के द्वारा सम्मानित किया गया। उसको 7 गोल्ड मेडल मिले उनको। और परिवार में कितना जना हुआ? संयुक्त परिवार भी सुने हाँ कि संयुक्त परिवार में रह रहे हो? हमारा जॉइंट फैमिली है। टोटल मिला के 4 भाई हैं, जिनमें से बड़े बड़े भाई साहब हैं सुरेश मीणा जो कि स्टेशन मास्टर से रिटायर हैं, 3 साल पहले रिटायर हो गए। उनसे छोटे राम नारायण मीणा जो कि ITBP में इंस्पेक्टर है। उन्हीं का बेटा है रजत जेफ जो बैंक ऑफ बड़ौदा में PO है। उसी की मिसेज है प्रियंका मीणा जो वाइस प्रिंसिपल है डोला कबास स्कूल में। नम्रता जेब की मम्मी की स्कूल में उसकी पोस्टिंग है डोला कबास स्कूल में ही। अच्छा। उनसे छोटे हैं ये अशोक मीणा जो कि सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वेयर है। उसकी मैडम है जो सुनीता मीणा है जो SBI बैंक में बैंक PO है। तीसरे नंबर पे आती है रेणु जेब जो कि लेक्चरर है मैथ की।
फिर पटवारी भाई साहब हैं, ये नम्रता देव के पापा हैं जो कि गिरदावर हैं, उनसे छोटे मेरे हस्बैंड हैं राधेश्याम मीणा जो कि सीकर में रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पोस्ट पे कार्यरत है। मैं हुई नयाबास स्कूल में प्रिंसिपल। टोटल मिला के 14 कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है इस समय। नम्रता की खुद की छोटी बहन है जो कपिल सिंबल वाली फर्म में दिल्ली में जॉब करती है। अच्छा अच्छा। ऐसे है। नम्रता जी को शुरू से ही सपना हो कि यूपीएससी हाँ, नम्रता जी को अपनी मम्मी को मेहनत करते हुए देखकर उनका सपना बना कि मैं मम्मी का सपना पूरा करूंगी। उन्होंने शुरू से सपना था। अभी इससे पहले कुछ हो वाला भाई? उससे पहले तो छोटे बचपन में तो ऐसा क्या है, 5वीं 6ठी तक तो इतनी समझ ही नहीं होती कि अपनों को क्या करना है। 6 7 में आके जब उनको पता चला ना कि अपनी मम्मी तैयारी करने के लिए अपनों को भी दूर रख रही है, फिर भी कोशिश सफल नहीं हो रही है ना, उस हिसाब से उसने अपना टारगेट बनाया कि मैं अपना सपना पूरा करूंगी मम्मी का। पहला प्रयास में पास? पहले प्रयास में बिना किसी कोचिंग के। अब दोबारा कई हाँ। कई बच्चा जो बाहर भी रहे, उसने तो अपना चोमू के घर को ही अपना लाइब्रेरी बना ली। उसने तो अपना रूम डेकोरेट करके उस रूम में ही सारे दिन रहना, उसको कहीं बाहर नहीं जाना, किसी चीज़ से और किसी से लगाओ नहीं, कहीं बाहर नहीं जाना, सेल्फ स्टडी करना इसको पसंद है। नहीं, कई बच्चा की मानसिकता रहे भाई घर में रह के पढ़ाई को नहीं हुआ, भाई बाहर जाके पढ़ाई। देखो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, ये सोच बनती है कि कोई कहाँ पढ़ता है, लेकिन पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है। उसको अपना घर ही सबसे अच्छा लगता है। जब घर में सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध हैं तो वो कहीं जाना पसंद नहीं करती, वो नहीं पढ़ना पसंद करती। बिल्कुल, बात चीज़ तो आज साबित होगी। साबित हो गई आज, और अधिकारियों का गांव कहलाता है और वो वापस साबित हो गई कि वास्तव में गांव में अधिकारी भी पैदा हो सकते हैं, गांव में ही हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बाहर जाके सब कुछ हो, गांव में भी हो सकता है सारा। और आपके कितना बच्चे हैं? मेरे 2 बेटी हैं और एक बेटा है। बेटा तो छोटा है LKG में, बेटी है जो 12th क्लास में है जो अभी थी, और छोटी है एक 4th क्लास में। बेबी कुछ कहें रही, कोई सपना है? अभी छोटी बच्ची है, अभी तो कुछ ही नहीं। वो दीदी की तरह दीदी की लाइन पे चल रही है, वो क्लैट की तैयारी कर रही है वो 12th के साथ। और नम्रता जी मीणा जी हैं जो बाको के खेणो और आगो को, अब वो तो दोबारा से प्री की तैयारी कर रही है, दोबारा से एग्जाम दे रही है। उनको खुद की ये 743 रैंक पसंद ना होकर वो दोबारा से प्रॉपर में आने के लिए दोबारा से तैयारी चालू कर रखी है उन्होंने। तो दोबारा हम करेंगे? हाँ, दोबारा कर रही हो तो तैयारी। अच्छा। उनके आशा के अनुरूप रैंक नहीं मिलने के कारण वो इस चीज़ से थोड़ा सा नर्वस है, इसीलिए वो तैयारी है। अभी मात्र 22 साल की हूँ। अच्छा, शादी वादी हो के? अभी कोई नहीं, अभी तो शायद 22 साल की है, इस जून में कंप्लीट होगा उसका 23 साल में। अभी 22 साल की है वो। अभी तो देश की सेवा कोई है? हाँ, अभी तो देश की सेवा का ही है। अभी तो प्रॉपर में आने का प्रयास कर रही हूँ। पहला चांस में इतना मिला है तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में वो अच्छी रैंक हासिल करेंगी, हमारे घर का, गाँव का, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी। तो क्या लगा गाँव ने कोई वरदान मिलेडो है कि भाई 18 लोग मिलके बनाया ये गाँव ने? देखो वरदान तो क्या है, मेहनत करते हैं। पूर्वजों ने बुरे कर्म करे उस समय, पहले के ज़माने में नयाबास गांव में जो दूसरी चीज़ के लिए फेमस था, धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ, इस वजह से इस गांव में परिवर्तन हुआ। अगर शिक्षा नहीं होती तो परिवर्तन भी नहीं होता। जैसे जैसे एजुकेशन में आगे बढ़े उस तरीके से गवर्नमेंट जॉब में लोग जैसे जैसे आगे बढ़े उस तरीके से इसमें परिवर्तन होता गया। यार वरदान की कोई बात नहीं है, पढ़ेगा जो आगे बढ़ेगा। शिक्षा वह शेरने का दूध है जो पिएगा जो धाड़ेगा, वो हाल है। झलको